Let's start today's class. Chapter 9. Okay. Chapter 9. Patterns हम पढ़ रहे थे, ठीक है। वेकेशन से पहले जो हमने पैटर्न्स पढ़े थे 9.1 में हमने विजुअल पैटर्न्स पढ़े थे और उसके अंदर हमने न्यूमेरिक पैटर्न्स पढ़े थे, इसके रिगार्डिंग पैटर्न्स पढ़े थे और हमने इसके अंदर कोडिंग एंड डिकोडिंग के रिगार्डिंग पढ़े थे, ठीक है। ये सारे हमने एक पैटर्न्स पढ़े थे। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है एक्सरसाइज 9.2 में हम कुछ क्वेश्चंस कर चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हम इसको रिपीट कर रहे हैं, ठीक है। क्या क्या पढ़ा था हमने? एक तो मिरर इमेजेस के बारे में पढ़ा था, रेसलिंग के बारे में पढ़ा था और सिमेट्री शेप्स के बारे में पढ़ा था। सिमेट्री जो कि किसी भी शेप्स को हाफ पार्ट में डिवाइड करते हैं तो उसको सिमिलर टू पार्ट्स में डिवाइड होते हैं, सेम शेप बनते हैं, तो वो क्या कहलाएंगे? सिमेट्री। मिरर इमेज कि जो कि आप मिरर में देखने पर आप किसी भी शेप को यदि आप कांच के सामने रखते हैं और उसका अपोजिट शेप बनता है तो दैट इज कॉल्ड इमेज, मिरर इमेज, ठीक है। और ट्रेसलिंग के अंदर क्या होता है कि these telling patterns are called ट्रेसलिंग। Each ट्रेसलिंग is made with one basic shape being repeated। एक ही शेप बार बार रिपीट हो रहा है। ट्रेसलिंग में क्या है? एक ही शेप जो कि बार बार रिपीट हो रहा है उसको हम क्या कहेंगे? ट्रेसलिंग कहेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 2 हमारा कंप्लीट हो चुका था। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3, list all the letters of the English alphabet which have no lines of symmetry। ऐसी लेटर्स के हमें लिस्ट लिखनी है या फिर हमें ऐसे लेटर्स के बारे में बताना है इंग्लिश अल्फाबेट में जिसमें कि कोई भी सिमेट्री लाइंस हम नहीं बना सकते हैं, ठीक है। तो आपको पता ही है जो कि सिमेट्री लाइंस बन सकते हैं ए बी, ठीक है, सी में भी बन सकता है, डी में भी बन सकता है, ई में बन सकता है, बट एफ में कोई भी सिमेट्री नहीं होती है, ठीक है, ना ही वर्टिकल ना ही हॉरिजॉन्टल। एफ के बाद जी भी हमने पढ़ा था जब हमने एग्जांपल्स में देखे थे, जी में भी कोई भी सिमेट्री लाइन नहीं बन सकती है। जी के बाद एच में होता है कि हम हॉरिजॉन्टली लाइन खींचते हैं तो वो टू पार्ट्स में सेम शेप बनाते हैं। आई में भी होता है बट जे में कोई भी सिमेट्री लाइन नहीं बन सकती है, ठीक है। के हो सकता है सिमेट्री लाइन का, एल में भी कोई सिमेट्री लाइन नहीं होती है, एम में हो सकती है, एन में नहीं होती है, ठीक है, एन में नहीं होती है, पी में नहीं होती है, क्यू आर, ओके। इसके बाद एस, उसके बाद है वाई में होती है, जेड में नहीं होती, ठीक है। दोनों अपोजिट शेप बना रहे हैं, यदि हम इस तरीके से सिमेट्री लाइन बनते हैं तो अपोजिट शेप्स बन रहे हैं। एस में भी नहीं होती है, एफ जी जे एल एन पी क्यू आर एस जेड, ये सब क्या है? सिमेट्री लाइंस वर्ड्स है जिसमें कि कोई भी लाइन ड्रॉ नहीं हो सकती है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, आप बुक में लिख लेंगे क्योंकि बुक में ही ये एक्सरसाइज करनी है हमको हैंड टू हैंड, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि पीडीएफ आएगी तो हम चेक करेंगे, बट उससे पहले हम अपना बुक लेकर के उसमें ही ये क्वेश्चन आंसर फिल करेंगे, ओके। क्वेश्चन नंबर 4, टिक द फिगर विच शो रिफ्लेक्शन, ठीक है। ऐसे फिगर के ऊपर हमें टिक लगाना है जिसमें कि कहीं ना कहीं कोई रिफ्लेक्शन शो कर रहा है, कोई ना कोई रिफ्लेक्शन शो कर रहा है, ठीक है। जैसे सपोज करिए आपको ए में दे रखा है, दो ऐसे वर्ड्स दे रखे हैं, एक तो जो आपके मतलब कि इसके अंदर अपोजिट रिफ्लेक्शन शो कर रहा हो, ठीक है। एक तो इस तरीके से हो गया, एन बना हुआ है, ये एन सीधा है, ठीक है। इसके बाद हम इसको यदि हम मिरर में देखेंगे तो हमें सिंपल ही शो करेगा, कोई भी चेंजेस नहीं होंगे इसके अंदर, ठीक है।
तो कुछ ऐसे इमेजेस होते हैं जिसमें कुछ भी चेंजेस नहीं होते हैं, ठीक है, ये हमें ध्यान रखना है। आगे देख रहे हो आप, इस एन में और मिरर एन में यदि हम रिफ्लेक्शन देखते हैं तो कुछ भी चेंजेस नहीं है, ठीक है। बी नेक्स्ट आप देखेंगे पी बना रहे हैं, ठीक है। ये बी बना है, ठीक है। फिर उसके बाद एक और पी हम देखेंगे, अगर हम इसका रिफ्लेक्शन देखेंगे तो ये अपोजिट बनेगा, ठीक है, ये हम अपोजिट शो करेगा, ठीक है। तो ये पी क्या हुआ, इसका मतलब इसमें कहीं ना कहीं रिफ्लेक्शन हमें दिखाई दे रहा है, तो ये हो गया, ठीक है। नेक्स्ट हम सी देखते हैं, इसके अंदर सी में एस बना हुआ है, ठीक है, एस, और अगर रिफ्लेक्शन में देखेंगे तो इसमें कोई भी चेंजेस नहीं होगा, ठीक है। आप यदि मिरर इमेज में कभी आप खुद भी चेक कर सकते हो कि आपने एक पेपर में लिखा, ठीक है, उसको मिरर के सामने आप चेक करोगे तो कोई भी इसका रिफ्लेक्शन में चेंजेस नहीं होगा। तो इट मींस केवल आपको 3 लेटर्स दिए हुए हैं, 3 लेटर्स में से 2 लेटर्स में तो कुछ भी चेंजेस नहीं है, ए और सी में ओनली बी में चेंजेस है। देखिए कि हमने पी बनाया और अगर उसका रिफ्लेक्शन देखते हैं तो ये अपोजिट पी हमें नजर आएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट ड्रॉ द मिरर इमेजेस ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। हमें नंबर्स दिए हुए हैं, मिरर इमेज पे देखने पर वो किस तरीके से शो होंगे वो हमें बताना है, ठीक है। तो आपको उसके बाद टिक लगाना है, बी के ऊपर टिक लगाएंगे क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 5 में हम मिरर इमेजेस के थ्रू ड्रॉ करेंगे, ये भी आपको बुक में करना है। हमें मिरर इमेजेस बनाने हैं, दृष्टि की जगह 2 ठीक है, इस तरीके से ये 2 बना हुआ है। अगर यदि हम मिरर इमेज से देखेंगे तो किस तरीके से बनेगी, अपोजिट 2 हम ड्रॉ करेंगे। किस तरीके से ड्रॉ होगा, मिरर में यदि आप देखोगे तो ये 2 अपोजिट बन जाएगा, ठीक है। ठीक है, ये इस तरीके से 2 ड्रॉ होगा, ठीक है। तो अगर यदि सीधा बना हुआ है, अगर हम मिरर में देखेंगे तो ये इस तरीके से ड्रॉ होगा, ठीक है। इसी तरीके से नेक्स्ट है 5, ठीक है। 5 यदि हमारे को दिया हुआ है सीधा, ठीक है, अगर मिरर इमेज में देखेंगे तो मिरर ये उल्टा बन जाएगा, ठीक है, ये इस तरीके से इसको अपोजिट 5 हमें ड्रॉ करना होगा, ठीक है, इस तरीके से ये अपोजिट 5 इस तरीके से ड्रॉ होगा, ठीक है। ये सीधा 5 है, अगर अपोजिट लिखते हैं तो इस तरीके से हम ड्रॉ करेंगे। नेक्स्ट है 7, ठीक है। अब हम 7 को ड्रॉ करेंगे तो आप देखेंगे इसको भी अपोजिट करना है हमें। 7 को हम इस तरीके से लिखा हुआ है 7, इसका अपोजिट यदि हम ड्रॉ करते
इस तरीके से ड्रॉ होगा। तो मिरर इमेजेस में ज्यादातर आप देखोगे कुछ नंबर्स ऐसे होते हैं जो कि हमें सेम नजर आते हैं और कुछ नंबर्स में चेंजेस होते हैं। ठीक है, तो ये आप अपनी कॉपी में भी लिख करके आप उसको यदि मिरर के सामने रखोगे तो आपको नजर आएगी कि कौन कौन से नंबर में चेंजेस होते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 5 में हमारा कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, which of the following patterns are made up of tessellation shapes? इनमें से ऐसा कौन सा पैटर्न है जो टेस्लिंग शेप से मिलकर के बना है या उसको शो करता है? टेस्लिंग मींस मैंने आपको बता दिया जिसमें कि कोई ना कोई सेम ही शेप रिपीट हो रहा है। ठीक है, सेम शेप रिपीट हो रहे हैं, या जो एक फर्स्ट लाइन में चला रहा है वही सेकंड लाइन में चल रहा है, थर्ड लाइन में चल रहा है, रिपीट हो रहा है, तो वो क्या कहलाएगा? टेस्लिंग शेप कहलाएंगे। ठीक है।